और इस बीच बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा दें। दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी हुई दरभंगा धमाके में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह धमाका हुआ था। अब 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कल ही 2 आरोपियों की पटना में पेशी हुई थी और उसके बाद अब 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए, नासिर, इमरान, सलीम और कफील, ये 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सबके तार पाकिस्तान से भी जुड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये धमाके के तार कहां तक फैले हुए हैं, इसकी अब और ज्यादा तफसील से जांच हो रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही है। नासिर और इमरान की कल पटना में पेशी हुई थी। सलीम और कफील को अब गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा धमाके में 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर धमाका हुआ था। पार्सल में यह विस्फोट हुआ था। सिकंदराबाद से बुकिंग की गई थी इस पार्सल की। इमरान और नासिर का यह पार्सल था। दरअसल चलती ट्रेन में आग की पूरी साजिश थी। 24 जून से एनआईए की जांच जारी है। पाकिस्तान से धमाके के तार जुड़ते हुए नजर आए हैं। आरोप यह भी है कि नासिर पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से भी मिला था। और विवेक राय हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विवेक, एक के बाद एक गिरफ्तारियां दरभंगा ब्लास्ट में हो रही हैं। अब उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तारियां 2 और आरोपियों की हुई है। यानी कि देखिए, पूरे देश में किस तरीके से इस ब्लास्ट के कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कुल 4 गिरफ्तारियां इस पूरे प्रकरण में हो चुकी हैं और चारों गिरफ्तारियों में जो लोग हैं वो सभी लोग शामली के ही रहने वाले हैं और जिनकी गिरफ्तारियां कल एनआईए ने दिखाई हैं, सलीम, तुइया और साथ ही साथ जो कफील की, इनकी तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही ये कहा गया था कि पुलिस और एनआईए की टीम या यूपी एटीएस की टीम पूछताछ के लिए इनको शायद उन लोगों ने बुलाया था और उसी दौरान रिपब्लिक ने भी ये खबर चलाई थी कि पूछताछ हो रही है। लेकिन उस दौरान पुलिस ने इस बात का खुलासा करने से मना किया था। हालांकि उसके 1-2 दिन पहले 2 सगे भाइयों को, इमरान और नासिर को, हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और वो दोनों भी कैराना के ही यानी शामली के ही रहने वाले थे। और उसके बाद जब सलीम, तुइया और कफील, इन दोनों के भी जो प्रूफ हैं वो पूरी तरीके से एनआईए को मिल गए, तो कल फाइनली इन लोग की गिरफ्तारी जो एनआईए ने है वो दिखाई है और इन लोग को कल गिरफ्तार हो गए हैं ये लोग और इनको ट्रांजिट रिमांड पर बिहार ले जाया गया है। तकरीबन जब 17 तारीख को ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से ही लगातार एनआईए की टीम के साथ साथ यूपी एटीएस, बिहार एटीएस, साथ ही साथ यूपी पुलिस, सभी को इसमें पूरे ऑपरेशन में लगाया गया था और उसमें शामली कनेक्शन निकल के सामने आया था। तभी से शामली पुलिस इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी और शामली पुलिस ने भी इस पूरे ऑपरेशन में इंटरनली उन लोगों ने तमाम लोगों से पूछताछ करी और अंत में जाकर के इन 4 लोगों के नाम फिलहाल सामने आए हैं जिनके पूरे कनेक्शन इसमें सामने आ रहे हैं। इसमें मोबाइल नंबर का भी एक जिक्र आ रहा है। जो मोबाइल नंबर बताया जा रहा है कि पार्सल पे मेंशन था वो इन्हीं लोगों में से किसी का एक नंबर था। हालांकि अब देखना होगा कि अब आने वाले समय में जब इनसे कोर्ट में पेश होने के बाद जब इनकी पीसीआर ली जाएगी तो पूछताछ में और क्या निकल के सामने आ पाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। तो पूछताछ में और क्या निकलकर सामने आ पाता है इस बात पर नजर रहेगी, क्योंकि देखिए इसका कनेक्शन कहां से जुड़ रहा है। सीमा पार यानी पाकिस्तान से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया है। यूपी के कैराना से गिरफ्तारी और देखिए, पहले कल पटना में 2 आरोपियों की पेशी हुई थी और उसके बाद अब 2 आरोपी सलीम अहमद, कफील गिरफ्तार किए गए हैं। कैराना से इनकी गिरफ्तारी हुई और अब इनसे पूछताछ जब की जाएगी तो कुछ और नाम सामने आएंगे। ये भी, इस पर भी नजर रहेगी।